आज मैं आपके लिए लव एट फर्स्ट टेस्ट के 11 to 18 एपिसोड लाई हूँ। आपने लास्ट एपिसोड में देखा था ओयोजी टोंग को घर लाता है। मॉर्निंग होती है, ओयोजी टोंग को कहता है जागो और दिनचर्या में जुट जाओ। टोंग मना करती है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी ओयोजी का फ़ोन बजता है। टोंग पूछती है क्या तुम वीकेंड्स पर भी काम कर रहे हो? मेरे सिर में दर्द है। ओयोजी कहता है मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तुम थोड़ा और आराम करो। वे जाने लगता है तो टोंग उसे पकड़कर कहती है कुछ देर मेरे साथ रहो। ओयोजी बोलता है फाइन, मुझे सचमुच अब जाना है। वह चला जाता है। टोंग गुस्सा करती है। फिर दिखाते हैं ओयोजी अपने स्टूडियो पर आकर पूछता है मिडनाइट सनशाइन, क्या इस फिल्म के लिए फीमेल लीड अभी डिसाइड की गई है? वहाँ बैठा लिंग सीओ रंगमिंग का नाम बताता है। ओयोजी कहता है उसे चेंज करो। वहाँ बैठा डायरेक्टर हैरान होकर पूछता है क्या उसे चेंज करना है? लिंग सीओ बोलता है ये मैंने डिसीजन लिया है। ओयोजी कहता है स्विच टू टोंग जिसोमैन। लिंग सीओ टोंग का नाम सुनकर बोलता है मैं बस सोच रहा था क्या वो वह गर्ल नहीं है जो पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ घूम रही है? एक ऐसी लड़की जिसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं होगा, भले ही उसे सड़क पर फेंक दिया जाए। तुम्हारी नज़र में कुछ ऐसी वुमेन्स लीड बन गई हैं, तुमने पहले कभी इन बातों की परवाह नहीं की। ओयूजी कहता है मुझे अब परवाह है, अब से उसका बिजनेस मेरा बिजनेस है, यह तो डिसाइडेड है। लिंग सीओ बोलता है तुम इम्प्रेसिव हो मिस्टर जी, तुम किसी के काम की तरह पश्चाताप नहीं दिखाते। शायद एक दिन तुम मुझे भी किसी और के लिए बदलोगे। वह बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं लिंग सीओ रंगविंग को फोन करता है। वह पूछती है कौन है, तो लिंग सीओ कहता है जब हम मिलेंगे तब पता चल जाएगा। रंगविंग बोलती है अगर तुम ऐसा बोलते हो तो मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, मेरा टाइम एक्सपेंसिव है। लिंग बोलता है क्या तुम्हारा इंटरेस्ट होगा अगर टोंग जिसोमैन को रिलीज किया जाए? रंगमिंग टोंग का नाम सुनकर लिंग से टाइम और एड्रेस पूछती है। लिंग सीओ के पास आती है। वह उससे पूछती है सुपरस्टार तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? लिंग सीओ उसे फोन से वही न्यूज़ सुनाता है। शहर के नगरों में एक बड़े पैमाने पे हताहत की घटना हुई है, पुलिस ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकती। रंगमिंग बोलती है तुमने मुझे यह बताने के लिए मुझे मिलने के लिए कहा था, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत अधिक फ्री टाइम है। वह जाने लगती है। तभी लिंग सीओ उसे एक मैसेज करता है, उसने रंगमिंग को काफ़ी सारे पैसे दिए होते हैं। वह लिंग सीओ से कहती है तुमको पैसा चाहिए या कुछ और, तुम चाहो तो मुझे भी पा सकते हो। लिंग सीओ बोलता है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, मैं जो चाहता हूँ वह आसान है। टोंग जिसोमैन से छुटकारा पाने के लिए मेरी मदद करो। वह उसे कुछ फोटो देता है। फिर दिखाते हैं टोंग और ओयोजी गेम खेल रहे होते हैं। टोंग कहती है ये गेम मैं खेल चुकी हूँ, मैं हमेशा हारती हूँ। ओयोजी उसे चॉकलेट देता है। टोंग खुश हो जाती है और पूछती है ये मेरे लिए है? ओयोजी कहता है क्या रूम में कोई और है? तुम अनलकली डक हो। टोंग कहती है क्या तुम मुझे अनलकली डक कह रहे हो? तो तुम बिग वरीडो हो। फिर डायरेक्टर का फोन आता है। टोंग मन में सोचती है वह ओल्ड विक्रेट फिर से, मुझे आश्चर्य है कि वह इस बार क्या करना चाहता है। ओयोजी उसे कॉल उठाने को कहता है। टोंग बोलती है तुम बात करने के लिए कह रहे हो, मुझे रैली में इस कॉल को उठाना पसंद नहीं है। डायरेक्टर टोंग से सॉरी कहता है दूसरे दिन तुमको अपमानित करने के लिए, प्लीज़ मेरे बुरे व्यवहार पर माइंड मत करो। टोंग कहती है इट्स फाइन, आप वही हैं जिस पर मुझे फ्यूचर में डिपेंड रहना चाहिए। डायरेक्टर बोलता है नो, आप फीमेल लीड हैं, प्लीज़ मुझे और मौका दे। टोंग हैरान होकर पूछती है फीमेल लीड? डायरेक्टर कहता है हाँ मिस टोंग, यदि तुम कल फ्री हो तो क्या तुम प्लीज़ हमसे मिलने के लिए सेट पर आ सकती हो? टोंग शोर बोलकर कॉल कट करती है। फिर वह बहुत खुश होती है। ओयोजी भी टोंग को देखकर बहुत खुश होता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं मिडनाइट सनशाइन लॉन्च इवेंट हो रहा होता है। ओयोजी मीडिया को बताता है मैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन देता हूँ, यह मिडनाइट सनशाइन की फीमेल लीड हैं। वह फीमेल लीड कैसी है? मीडिया बोलती है हमें पता नहीं है। फिर टोंग आगे आती है। वह बोलती है हेलो मैं टोंग जिसोमैन हूँ, एक्टिंग मेरा पैशन है, मैं इस फिल्म के प्रोडक्शन के लिए खुद को डेडिकेट कर दूंगी। मुझे उम्मीद है कि मैं मिडनाइट सनशाइन में इसे पोर्ट्रिंग करके अच्छा काम कर सकती हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग मुझ पर आसानी से विश्वास कर सकते हैं। फिर वहाँ रागमिंग आ जाती है। वह बोलती है लोगों को बताओ कि तुमको यह रोल कैसे मिला, मुझे यकीन है कि वे सभी बहुत इंटरेस्टेड होंगे। टोंग रागमिंग को देखकर हैरान होती है। रागमिंग वहाँ टोंग से बोलती है तुमने रैली में इस रोल को पाने के लिए अपने आप को बेच दिया।
मेरी बड़ी बहन, उसका टोंग के साथ क्या रिश्ता था? रांगमिंग ने सबसे छुपा रखा था। जब ये मीडिया वाले सुनकर हैरान होते हैं कि टोंग रांगमिंग की बहन है, वे टोंग से कहती है, जब तुमने घर छोड़ा था, डैड लंबे समय से तुम्हारी तलाश कर रहे हैं, बिना तुम्हारे कोई जवाब दिए। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी छोटी बहन के रूप में मुझे मधुमक्खी कितनी परेशान करती है? लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो तुम ऐसी वुमेन होगी। तुम किसी बुक को केवल उसके कवर से नहीं बता सकती। कितने सालों के बाद क्या तुमने केवल गंदी चाल का प्रयोग करना सीखा है? मुझे पता है कि तुम मुझसे एक स्टार होने पर मुझसे जलती हो, जिसे हर कोई फॉलो करता है, लेकिन मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि रोल पाने के लिए तुम बॉस के साथ स्लिप करोगी। टोंग ये सुनकर बोलती है, तुम किस बकवास की बात कर रही हो? रंगीन फिर भी बोलती है, मुझसे छुटकारा पाने की उम्मीद मत करो। क्यों तुम बॉस के साथ सोई थी? टोंग रांगबिंग को कहती है, ये वो नहीं है जो तुम सोचती हो। प्लीज मैं तुमको समझाती हूँ। फिर रांगबिंग में फोटोएं जो लिंग सियो ने दी थी वे सब मीडिया वालों को दिखाती है। वे फोटोएं टोंग और ओयोजी के साथ की होती है। सब मीडिया वाले वे फोटो को देखते हैं। तभी ओयोजी कहता है, कोई डील नहीं थी, वे मेरी फीमेल लीड है, न केवल इस फिल्म में बल्कि मेरी लाइफ में भी। अब मुझे फिर से मिस टोंग का इंट्रोडक्शन कराने की अनुमति दे, वह मेरी मंगेतर है। टोंग हैरान होकर ओयोजी को देखती है, बल्कि लिंग सियो भी हैरान होता है। ओयोजी कहता है, मैं सभी मीडिया वालों के सामने ऑफिशियली मिस टोंग को प्रपोज कर रहा हूँ। वह उसे रिंग पहना देता है। लिंग सियो ये देखकर वहाँ से चला जाता है। टोंग हैरान होकर ओयोजी की तरफ देखती है तो ओयोजी अपने मन में बोलता है, क्या तुम तैयार नहीं हो? मैं तब उन्हें सच बताऊंगा। तो टोंग अपने मन में बोलती है, भले ही ये बड़ा अजीबोगरीब और काइंड ऑफ अगली है, लेकिन हम एक बहुत अच्छे कपल बन सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं प्रपोजल से एग्री होंगी। ओयोजी टोंग की मन की बात सुनकर स्माइल करता है। फिर मीडिया को बोलता है, मिस रांगमिंग की ऑडिशन की प्रोसेसिंग में गिरने के बाद वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई है। उसने मिस टोंग और मेरी प्राइवेसी पर आक्रमण किया है, तो मैं उस पर मुकदमा करूंगा। वह वहां से टोंग को ले जाता है। रांगमिंग और कुछ नहीं बोल पाती। मीडिया वाले रांगमिंग से पूछते हैं, क्या आप समझा सकती हैं कि आज क्या हुआ? क्या आप सच कह रही हो कि टोंग और आप बहनें हो? और ओयोजी से आपका क्या रिलेशन है? फिर दिखाते हैं, टोंग ओयोजी से पूछती है, क्या मैं सपना देख रही हूँ? बिग वरीडो, तुम्हें रिंग कहाँ से मिली? ओयोजी कहता है, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो इसे उतार दो। टोंग बोलती है, फाइन, मैं इसे उतार दूंगी। क्या तुमको लगता है कि मैं इससे डरती हूँ? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। यह पहले से ही मेरी उंगली पर है, मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी। आज मेरे साथ होने के लिए थैंक यू। क्या तुम हमेशा मेरी तरफ रहोगे? ओयोजी कहता है, हमेशा हमेशा के लिए। फिर वह उसे उसके हाथ में बैल दिखाकर बोलता है, अगर तुम कभी किसी खतरे का सामना करती हो तो मुझे अलर्ट करने के लिए इस बैल को बजाना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ, मैं आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। टोंग पूछती है, सीरियसली? जी यस करता है। फिर थोड़ी देर बाद टोंग अपने हाथ में बजी बैल को बजाती है। ओयोजी ये देखकर स्माइल करता है। टोंग कहती है, ये बिल्कुल काम नहीं कर रही। ओयोजी बताता है, प्लीज ये बेल जब के लिए है जब तुम खतरे में हो। टोंग यह सुनकर एक्टिंग करती है कि कोई मेरा गला दबा रहा है, बचाओ मुझे, मैं मर रही हूँ। फिर टोंग ओयोजी से पूछती है, तुम लूनियस और हम इंसानों में क्या अंतर है? ओयोजी कहता है, तुम सच में जानना चाहती हो? फिर वह उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाता है। उसकी धड़कनें नहीं होती। टोंग पूछती है, तुम्हारे पास हार्ट बीट्स नहीं है? ओयोजी बताता है, हमारे पास दिल की धड़कन नहीं है। हम जीवित रहने के लिए एनर्जी पर सरवाइव करते हैं, इसलिए हमारे पास एक लॉन्ग लाइफ है। टोंग फिर से पूछती है, तुम जीवित रहने के लिए एनर्जी का उपयोग करते हो? कौन सी एनर्जी? ओयोजी उसे गुदगुदी करने लगता है। फिर वे दोनों एक दूसरे को पिलो से मारते हैं। वे दोनों बहुत खुश होते हैं। सीन चेंज होता है। लिंग सियो ओयोजी की बात याद करता है जब उसने टोंग को अपनी मंगेतर बनाया था। तभी उसके पास रांगमिंग का फोन आता है। वह लिंग सियो से कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। ओयोजी बहुत चालाक है। लिंग सियो बोलता है, जाने भी दो, मैं थक गया हूँ। फिर वह कॉल कट करके बोलता है, देखते हैं कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। फिर न्यूज में दिखाते हैं, लिंग सियो से मीडिया वाले पूछ रहे होते हैं, क्या आप ये काम छोड़ रहे हैं? क्या ये सच है? क्या आप इस्तीफा दूसरे दिन हुई एक्ट्रेस के चेंज से रिलेटेड है? आप ओयोजी के साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्या आपका इस्तीफा आपके
कॉपरेशन का अंत करता है। यह न्यूज़ ओयोजी भी देख रहा होता है। न्यूज़ वाले बताते हैं लिंग सीओ ने मिडनाइट सनशाइन छोड़ने के कारण एक और बड़ी हलचल हुई है। फिल्म क्रू जो काम शुरू करने वाली थी अब रुकने को मजबूर है। ओयोजी टीवी बंद कर देता है। ओयो ये देखकर बहुत दुखी हो जाता है। टॉम उसे देखकर मन में सोचती है बिग वरीडो बहुत परेशान है। फिर वह उसके पास जाकर बोलती है पर ओयोजी अपनी ही सोच में खोया हुआ होता है। फिर टॉम कहती है बिग वरीडो मुझे पता है मैं भी बहुत अपसेट हूँ कि प्रोडक्शन बंद हो गया है। लिंग सीओ कैसे कर सकते हैं। ओयोजी कहता है इसके बारे में सोचना बंद करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। टॉम बोलती है मुझे तुम पर विश्वास है, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो। ओयोजी ऑफ कोर्स बोलता है। फिर दिखाते हैं ओयोजी नहा रहा होता है। टॉम बाहर खड़े होकर मन में बोलती है जी हर समय मेरी रक्षा करने के लिए थैंक यू। मुझे इस बार इससे निपटने का अनुमति दे। मुझे तुम्हारे बोझ को शेयर करना सीखना होगा, मेरा ट्रस्ट करो। वह वहाँ से चली जाती है। ओयोजी बाहर आता है। वह टोंग से पूछता है टोंग आज रात हमारे खाने में क्या है। उसे आवाज़ देता रहता है। फिर आगे आकर देखता है तो उसे लगता है कि टोंग सो रही है, पर वह ब्लैंकेट हटाता है तो वहाँ टैडी रखा होता है। फिर टोंग को दिखाते हैं। वह फ़ोन पर लिंग सीओ से कहती है मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो सकती है। मैं कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए तुमसे बात करना चाहती हूँ। वह उसे पता बताता है। मैं तुम्हारा बिल्डिंग नंबर 72 की छत पर वेट करूँगा। टोंग छत पर पहुँचती है तो वहाँ पर रांगमिंग खड़ी होती है। टोंग रांगमिंग को देखकर जाने लगती है तो उसके गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। इधर ओयोजी टोंग को फ़ोन मिलाता है तो टोंग का फ़ोन नहीं मिलता। वह फिर कोशिश करता है तो रिंग जाने लगती है। उधर रांगमिंग टोंग का फ़ोन ले लेती है। वह देखती है तो वह टोंग को कहती है मेरे ब्रदर इन लॉ रैली में तुम्हारी केयर करते हैं। वह टोंग का फ़ोन तोड़ देती है। वह टोंग को बोलती है मेरी मनचाही चीज़ें कोई नहीं छीन सकता, स्पेशली तुम। टोंग पूछती है तुम क्या चाहती हो। रांगमिंग बताती है क्या तुम्हारे पास क्लू है। तुम न्यूज़ हेडलाइन के साथ आने में मेरी हेल्प क्यों नहीं करती। द स्कैंडल्स मूवी स्टार टोंग जिसोमैन को उसके मंगेतर ने छोड़ दिया, इसलिए उसने बिल्डिंग से जंप कर दिया। इसके पीछे ओयोजी बॉस को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह लिटिल साउंड कैसा लगता है। टोंग गुस्से में बोलती है यह तुम्हारे और मेरे बीच है, दूसरों को इसमें मत घसीटो। रांगमिंग कहती है मुझे तुमसे फिर से पूछना है तुम्हारा ओयोजी कहाँ है अभी। इधर ओयोजी बाहर आता है तो उसे लिंग सीओ रोककर पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। ओयोजी कहता है ये तुम्हारा ट्रैप है। दैट्स राइट। लिंग सीओ मैंने तुम्हें वॉर्न किया था। लिंग सीओ भी कहता है मैंने भी तुम्हें वॉर्न किया था। तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि हमारी जाति के नियमों को तोड़ने की सज़ा क्या है। फिर दिखाते हैं रांगमिंग टोंग को कहती है तुम शांति से आराम कर सकती हो, मैं तुम्हारे लिए ओयोजी की अच्छी देखभाल करूंगी। टोंग जाने लगती है तो रांगमिंग उसका गला पकड़ लेती है और बोलती है तुम कहाँ जा रही हो सुपरस्टार। टोंग कहती है मैं तुम्हें कह रही हूँ जी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। वह टोंग का गला दबाती है तो टोंग अपने हाथ पर बंधी बेल को बजाने लगती है। ओयोजी वह बेल की आवाज़ सुनाई दे जाती है। वह लिंग सीओ को अपने रास्ते से हटने को कहता है। मेरी फियोंसे मेरा इंतज़ार कर रही है। उधर टोंग अभी भी रांगमिंग से बोल रही होती है मुझे जाने दो। रांगमिंग टोंग को बोलती है मैं तुमसे सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ कि तुम कितनी कृपालु लगती हो। उधर ओयोजी लिंग को बोलता है मूव असाइड। लिंग ओयोजी को रोकता है तो ओयोजी गुस्से में लिंग को कहता है मुझे पुश मत करो, अगर वह मर गई तो मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। वह उसे धक्का मारकर चला जाता है। इधर टोंग की सांसें धीमी होकर रुक जाती हैं। तभी वहां ओयोजी पहुंच जाता है। वह वहां सबको अपनी पावर से मारता है पर ओयोजी को आने में देरी हो जाती है और टोंग की सांसें रुक जाती हैं। ओयोजी टोंग को उठाता है पर वह नहीं उठती। ओयोजी को और गुस्सा आ जाता है। वह रांगमिंग को भी अपनी पावर से मारता है। वह टोंग को अपनी जगह लाता है और फिर से अपना हाथ काटकर अपना खून टोंग के माथे पर डालता है। वह अपनी ताकत से अपनी बॉडी में से खून निकालकर उसकी फोरहेड पर डालता रहता है। ओयोजी का फेस सफेद हो जाता है। फिर दिखाते हैं रांगमिंग लिंग सीओ के पास आती है। लिंग सीओ कहता है मुझे लगता है कि चीजें ठीक नहीं चल रही है, ये देखकर कि तुम कितनी पिटीफुल दिखती हो। रांगमिंग लिंग सीओ को बताती है कि वह मॉन्स्टर है। लिंग सीओ अब क्या करें इसके बारे में सोचो। लिंग सीओ भी रांगमिंग को अपना असली रूप दिखाता है तो रांगमिंग डर जाती है, बोलती है तुम भी एक हो। लिंग सीओ कहता है मैंने तुम्हारी कई बार मदद की है लेकिन तुमने कभी भी बदलाव की सराहना नहीं की। रांगमिंग डरते हुए लिंग सीओ से भीख मांगती है कि
प्लीज़ मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। लिंग सियो कहता है तुमको अपने चांस के लिए फाइट करनी होगी। रंगमिंग बोलती है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं टोंग से परिचित नहीं हूँ, बचपन से ही उसने घर छोड़ दिया था। लिंग सियो कहता है तो तुमको चांस ना देने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। वह उसे डराता है तो रांगमिंग उसे बताती है कि मैंने सुना है कि टोंग को कैंसर है और उसके पास जीने के लिए 3 मंथ से ज़्यादा का समय नहीं बचा है। लिंग सियो कहता है 3 मंथ, यह बहुत लंबा है, मैं उसे अब मारना चाहता हूँ। रांगमिंग बोलती है प्लीज़ मुझे एक और मौका दो, मैं वही करूँगी जो तुम कहोगे। लिंग सियो उसका गला दबाकर बोलता है बेहतर होगा कि तुम मुझे फिर से निराश नहीं करोगी। वह वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है। ओयोजी टोंग को सही करके वापस ले आता है। वह उसके साथ क्या हुआ था सभी भयानक चीज़ों को भुला देता है। वह कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। तभी टोंग को होश आ जाता है। वह उठती है तो उसे लगता है कि वह सपना देख रही थी। वह ओयोजी को बताती है मैंने एक भयानक सपना देखा, मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाती, पर अच्छी बात यह है कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। ओयोजी बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। टोंग अपने हाथ पर एक और बेल देखकर पूछती है एक और बेल क्यों? तभी ओयोजी को कुछ हो जाता है, वह बेहोश हो जाता है। टोंग उसे उठाती है तो ओयोजी अचानक से उठ जाता है। टोंग कहती है मुझे तुमने डरा दिया। फिर वह कहती है मैं जाऊंगी और तुम्हारे लिए एक सेब लाऊंगी, ये सेफ्टी का सिंबल है। वह चली जाती है तो ओयोजी अपने रूप में आने लगता है। वह उठकर टोंग के पास आता है अपने मॉन्स्टर रूप में। वह पूरी कोशिश करता है इंसानी रूप में आने की। वह उसके पास पहुंचता है तो टोंग पीछे देखती है तो ओयोजी सही हो जाता है। टोंग कहती है मैंने लगभग खत्म कर लिया है, होल्ड ऑन। ओयोजी फिर से वैसा ही बन जाता है क्योंकि उसने अपना ज़्यादा से ज़्यादा खून टोंग को बचाने में लगा दिया था, इसलिए ओयोजी की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। वह टोंग के पास आता है। टोंग उसको देखकर स्माइल करती है। फिर ओयोजी जमीन में गिर जाता है, पर टोंग को लगता है कि वह फिर से एक्टिंग कर रहा है। तभी टोंग की उंगली में कट लग जाता है। ओयोजी अपने आप को कोशिश करके अपनी शैतानी रूप को ठीक करके टोंग के पास आता है, पूछता है क्या हुआ। टोंग दिखाती है कि मैंने एक्सीडेंटली काट लिया है। ओयोजी खून देखकर फिर से अपने रूप में आने लगता है। टोंग ओयोजी से पूछती है क्या हुआ। ओयोजी कहता है मुझे मत छुओ, मुझसे दूर हो जाओ। टोंग उसे देखती है तो ओयोजी अपनी शैतानी रूप में होता है। ओयोजी टोंग के पास आ जाता है। वह उसे सूंघने की कोशिश करता है। टोंग डरते हुए कहती है जी तुम क्या कर रहे हो, उठ जाओ, ये मैं हूँ। फिर टोंग वह बेल बजाकर सुनाती है ये मैं हूँ टोंग। ओयोजी होश में आ जाता है। वह टोंग को यहाँ से जाने को कहता है। टोंग बोलती है मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। ओयोजी अपने शैतानी रूप में आता है। वह उससे कहता है एनर्जी तुम्हारे अंदर है, मुझे वह लौटा दो। टोंग रोते हुए बोलती है ये मैं हूँ टोंग। वह अपनी पूरी कोशिश करती है उसे होश में लाने की। वह बार बार बोलती रहती है ये मैं हूँ टोंग, ओयोजी होश में आ जाओ। ओयोजी होश में आता है तो वह टोंग को धक्का देकर बोलता है जाओ यहाँ से। टोंग ओयोजी के फिर से पास आ जाती है। ओयोजी कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी करंट स्थिति देखो, जाओ यहाँ से। पर टोंग वहाँ से नहीं जाती तो ओयोजी ही खुद वहाँ से गायब हो जाता है। टोंग पकड़ने की कोशिश करती है पर ओयोजी वहाँ से चला गया होता है। यहीं पर ये एपिसोड्स खत्म होते हैं। अगर आपको इसके आगे की स्टोरी जाननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आते ही आप इस स्टोरी को आगे देख पाएँ। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।